मुझे बताएं, ये फरमा रहे हैं कि उनकी सियासी साख खत्म करने के लिए किसने प्रेशर डाला? इनका काम तो ये बताना था। क्या हवा में कह दिए ने रात को हाँ भाई कि यार उसमें सियासी दबाव डाला गया और उसने फैसला कर लिया गया? एक तरफ आपका करैक्टर ये है कि आप 1973 का आइन जो तमाम सुप्रीम कोर्ट सजा दे, सुप्रीम कोर्ट कोई एक जज नहीं बोल रहा पूरे, उसे पहले नैब से जेल, जेल से हस्पताल, हस्पताल से लंदन, 4.5 साल तक कोई अदालत नहीं बोल रही कि एक मुजरिम को कैसे इतनी देर रहने दे रहे हो, और वो मुल्क बाहर में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है कि एक बंदा मुजरिम है, मुल्क में नहीं आया, अपनी सफाई नहीं दिया। यहाँ तो ये बताया ना कि फलां बंदे ने आके उस दौर में अगर किसी अदारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसने प्रेशर डाला, किसी हुकूमत में डाल रहे हैं, तो किस कौन बंदा जिम्मेदार है? इनकी जिम्मेदारी का तयन करना जरूरी है। हाँ, अगर वो फैसला जानबूझ के प्रेशर से गलत किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खुदा के लिए अदालतों को मजाक ना बनाओ, बचा लो, अब भी बचा लो, नहीं तो याद रख लो हर रोज भीग लेके। ख्याल है भट्टी साहब, मैं तो यही जाने वाले आपकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट सिविलियन पार्ट है इसका तो बोलो राम इन्होंने मिलजुल के खुद ही कर दिया। वो जज साहब के वो एक, और फिर ये कि आप ये कह सकते हैं, यकीनन हम जज साहब की जात को डिस्कस नहीं कर सकते, फैसला डिस्कस कर सकते। फैसले में मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आपने वैल्यू जजमेंट क्यों दे रहे हैं? इंतकाम लिया, आप कहें जी एविडेंस इनके खिलाफ वीक था, जिन एविडेंस की बुनियाद पर इनको सजा दी गई वो गलत थी। ये आप इस फैसले में आगे जाके ये कहने की क्या जरूरत थी कि जनाब ये है, आप कहेंगे गलत फैसला हुआ था साहब, इंतकाम लिया नहीं, फैसला इंतकाम लिया तो किसने लिया? उसके एविडेंस थे ना, किस बेस पे ये कह रहे हैं? ये तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में हर आदमी करप्ट है। भाई करप्ट है तो आप जज साहब इसीलिए थे कि दोनों पार्टियों को सुने, उनके वकला आके आर्गूमेंट करें और आप रीजन बताएं। इस बात में ये कंफर्म हो गया कि फलां आदमी ने आके दबाव डाला। इस तरह अदालतों पर भी इत्मीनान लोगों का जा रहा है। जमहूरियत ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी खो गई है, सिविल अदारे बिल्कुल की नहीं बात कर रहा। खुदारा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाए, इंतकाम को अब दफन कर दे, वरना याद रख लें ये 9 माह IMF से जो सूद पे पैसे लिए हैं ये गुजर जाएंगे। अच्छा, 300 बिलियन आपने वापस करने हैं। बट साहब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ हम कहते हैं जी कि हम तो जो इदारा है वो हमें और खुदा का शुक्र है और हमें खुशी इस बात की कि हमें पैसे तो आए, हमें जैसे भी आए, और मगर ये हम तो ले नहीं सकते थे। जो अदालत है वो कहती है जी कि अदालतें इंतकाम लेती हैं, यही नतीजा निकाला ना कि वो अदालत कह रही है जी कि पिछली अदालत ने इंतकाम लिया था। तो फिर ये जो हमारे इदारे हैं इनके पल्ले रह क्या? वजारत खजाना अपना काम कर नहीं सकती, अदलिया के जज खुद कहते हैं कि जो हम यहाँ इंतकाम लिया गया उनकी माजी में, तो फिर ये क्या है इनके पल्ले? काजी साहब अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट सिर्फ दे देंगे तो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। मैंने ये फैसला पढ़ा है, एतसालत का जो फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है, और ये गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बरियत का फैसला है। अब इसमें 3 लाइनें जरूर गौर कीजिएगा। जो जज कह रहा है मैं आपको मन पढ़ के सुना दूंगा। रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को इस वक्त की हुकूमत ने सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साख को तबाह किया गया, एहतसाब अदालत के जज कह रहे हैं। अब शहजाद अकबर इस वक्त किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा जब कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया। एक बात। दूसरी बात अगर आप गौर करें, हामिद खान साहब की तकरीर को भी जरा गौर फरमा ले। टीवी पे, मीडिया पे आपने अच्छी तरह सुन ली। हामिद खान के बाद जज बशीर साहब की बातें भी आपको अच्छी तरह याद होंगी। और अब एहतसाब कोर्ट की जानिब से जब आ गया, काजी साहब पनामा में सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई थी, सैकड़ों लोग जो दूसरे थे उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। उनमें वो उन सैकड़ों में PM कोई नहीं था, पब्लिक ऑफिस होल्ड कोई नहीं कर रहा था। जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके नीचे एक खजाना होता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और ये नहीं आप व्हाट्सएप कह सकते कि 35 बंदे उत्थे कत्ल होए ने तो जो मैं कत्ल किया मैंने क्यों पूछते हो? आपने अपना जवाब देना है, उन्होंने अपना जवाब। तो फिर तोशाखाने में क्यों कर रहे हैं आप? तोशाखाने में आपने का जब आता आपका चेयरमैन आता है तब तोशाखाना सभी के लिए एक कौन कहता? हम कहते हैं सजा दें और तो सीते कश्मीर दे वजीर सदर को गड्डी खो ली सी। और काजी साहब नहीं, मेरी बात सुने, इंसाफ की करें। मैं बात ये नहीं कह रहा। मेरा सवाल जब तोशाखाना में भी वैसे ही है तो फिर इस कोर्ट में भी बात खत्म कर लें। ये जो 3 लाइनें लिखी हैं, ये जो भट्टी साहब ने बात उठाई है, इंतकाम लिया गया, वो किसने लिया इंतकाम? क्या एविडेंस है? सदा बताएं हमें काजी साहब। और यार मैं प्लीज फैसला ठीक किया उन्होंने कहा जी इन पर इंतकाम लिया गया है। इंतकाम अगर लिया जाता है तो लेने वाला भी तो होता है। किसने लिया? कब लिया? शहजाद अकबर कहाँ है?
शहजाद अकबर कौन था? कौन शहजाद अकबर? शहजाद अकबर कौन था? जिसने ये सारा काम किया है। इसका मतलब यह है कि जुडिशरी लो और जुडिशरी प्रेशर ले लेती है। अगर उस वक्त लिया था तो अभी ले रही है। अच्छा, आप मुकम्मल भट्टी साहब एक लाइन में देके भट्टी साहब की तरफ सवाल आपकी तरफ लाता हूं। भट्टी साहब की तरफ जा रहा हूं मैं, एक लाइन मुझे सिर्फ कह लेने दे भट्टी साहब। मेरा एक फिक्रा सिर्फ जो है वो ये है, इसमें नवाज शरीफ बरियत हो गए। आपका भी एक दोस्त जावेद भट्ट 10 साल कैद काट कर आया था, वो भी याद कर लें। जब लोग जेलों से बाहर आ जाते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक जज ने फैसला किया, दूसरे ने फैसला नहीं किया, इसका ज़ामिन कौन है? तब तारीख पाकिस्तान में पहला इश्तिहारी बरी हुआ है, पहला प्रेसिडेंट है। काजी साहब निहायत अदब एहतराम से जज साहब का फैसला मनवान, लेकिन इसमें इतना की बहाम है कि ये पहली अपील पे उड़ जाएगा। मुझे बताएं, ये फरमा रहे हैं कि उनकी सियासी साख खत्म करने के लिए किसने प्रेशर डाला? इनका काम तो ये बताना था। क्या हवा में कह दिए ने रात को हाँ भाई कि यार उसमें सियासी दबाव डाला गया और उसने फैसला कर लिया गया? एक तरफ आपका करैक्टर ये है कि आप 1973 का आइन जो तमाम सुप्रीम कोर्ट सजा दे, सुप्रीम कोर्ट कोई एक जज नहीं बोल रहा पूरे, उसे पहले नैब से जेल, जेल से हस्पताल, हस्पताल से लंदन, 4.5 साल तक कोई अदालत नहीं बोल रही कि एक मुजरिम को कैसे इतनी देर रहने दे रहे हो, और वो मुल्क बाहर में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। 3 जज से बाहर 14 मई को फैसला देते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं नहीं मानता, आपका वजीर दाखिला मैं नहीं मानता। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का क्रेडिट रखते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज से बाहर अंदर फैसला कर रहे होते हैं। तो आपकी पीडीएम हुकूमती जमातें सरकारी सरपरस्ती में अदलिया को धमकियां दे रही होती है। काजी साहब, इन्हीं हालात की वजह से आज मैं, आप और 22 करोड़ आवाम सफर कर रही है कि इन चंद मुफाद परस्त लोगों ने मुल्क के आइन और कानून को अपने जूते की नोक पे रखा। अपील तो होनी नहीं, अपील तो नैब ने करनी है। अपील तो इसमें होनी नहीं, नैब ने करनी है। और फिर नैब भी कोई प्रेशर ले लेगी बाद में जब करना होगा। मेरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि प्रेशर डाला तो मुझे इसका क्या सबूत है कि आप प्रेशर नहीं है? काजी साहब, मैंने मान लिया ना इंतकाम किया। मुझे बता दे, उन्होंने साथ लिखा है किसने आके कैसे प्रेशर डाला, ये उन्होंने कैसे अजूम कर लिया, ये उन्होंने कैसे फैसला, उसकी एविडेंस नहीं होगी ना कि फलां बंदा आया, उस जज के घर गया, उसको धमकियां दी, उसके बच्चे उसको डराया। नहीं, रिकॉर्ड क्या बताता है? रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड आपसे उसी रिकॉर्ड के मुताबिक हाथ मिलाया रिकॉर्ड ने। नहीं, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक तो नैब ने सजा दी थी उन्हें, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक तो नैब ने सजा दी थी उन्हें, फिर उस जज को बाहर ले आए। भाई आपने भट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि अब तमाम फैसले जो एहतसाब अदालतों में माजी में हुए हैं उनको दोबारा से रिविजिट किया जाए, क्योंकि ये तो इंतकामी कार्रवाई करते हैं बकौल जज साहब की वर्डिक्ट के। काजी साहब, इस एक आदमी का पनामा केस आता है, जेआईटी बनती है, मुल्क के तमाम अदारों के 15 अदारों के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये फैसला लिखना एक नई इलेक्शन को आगे ले जाने और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने का एक नामुनासिब रास्ता तो हो सकता है, लेकिन आपकी अदालतें और सवाल उठेंगे कि एक अदालत फैसला देती है, ठीक है, आप कह दो फैसला गलत है, आप कह रहे हो जानबूझ के नवाज शरीफ को इंतकाम का, तो उसके आपको सबूत देने हैं कि कौन सी शख्सियत जाके जज को प्रेशराइज करती रही। वो पूरी जेआईटी जो उस वक्त बनी थी, जिसके लिए जाजुल हसन साहब सुपरविजन कर रहे थे, उन्हें कौन दबाव में ला रहा था? अदलिया ऐसे फैसले हवा में नहीं करती कि जैसे साफी ने कह दिया ये हो गया। इनका काम है मुकम्मल एविडेंस देना कि किस बेस पे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जानबूझ के किया था। खुदा के लिए ऑडियो वीडियो का गंदा धंधा अब छोड़ दें, अब पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। आप नई जनरेशन को मैसेज क्या दे रहे हैं कि एक अदालत आती है, कहता है एक बंदा नाअहल है, दूसरा आती है कि उसको दबाव और करने के लिए, और एविडेंस कोई दे नहीं रही। इन जज साहबान से अदब एहतराम से है ये रिपोर्ट भेजे, और किस बुनियाद पर इन्होंने कहा, किसने प्रेशर डाला, किस पर डाला, ये दोनों जिम्मेदार हैं। जब तक उनको आप सजाएं नहीं देंगे, और ये मौजूदा जज साहब के बारे में भी पता करना होगा कि एक शख्स मुल्क से बाहर है, उनके पास पेश नहीं हो रहा, इश्तिहारी है, सजा याफ्ता है, पाकिस्तान में आ नहीं जा रहा, आप इतना बड़ा डिसीजन दे रहे हैं, दे 100 दफा दे, इसमें इंप्लीमेंट भी करे।
लेकिन काजी साहब जुल्फकार अली भट्टो को भी फांसी दी गई थी। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।